हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नई वैकेंसी की। हालांकि इसकी अपडेट आपको पहले ही दे दी थी मैंने स्टार्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, आज इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो एक दिन पहले आ गया था और फाइनली इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो उसके बारे में हम लोग जो और भी चीज़ें जो शॉर्ट नोटिस में नहीं क्लियर थी उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी अपडेट ये मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको कहाँ पर आ जाना है भाई? सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ये RECTT.bsf.gov.in। यहाँ पे देखिए ऊपर एक दिन पहले भी, कुछ दिन पहले भी आपकी एक और वैकेंसी आई थी, इसको भी आप देख लेना। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 जून है। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ था। ये वैकेंसी है वाटर विंग की। वाटर विंग जो है इनका, उसमें ये वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट जो है 1 जुलाई 2024 है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, अप्लाई हियर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो भाई ये है नोटिफिकेशन। कुछ दिन पहले इन्होंने शार्ट नोटिस के थ्रू सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे SI मास्टर की पोस्ट है 7, SI इंजन ड्राइवर की यहाँ पे 4 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मास्टर की 35 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की 57 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की यहाँ पर 13 पोस्ट है और कांस्टेबल क्रू की यहाँ पर टोटल 46 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 162 नंबर आप पोस्ट है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, SI मास्टर में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 और सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, SI इंजन ड्राइवर में 10+2 और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है उसको अगर आपको बनवाना है तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये आपको उस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से देखें SC मास्टर की, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और शेयरिंग सर्टिफिकेट। SC इंजन ड्राइवर की तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th पास और आपका सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। कैसे बनवा सकते हो, मैंने जब इसका शॉर्ट नोटिस डाला था उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसको बनवाने में लग सकते हैं, वो भी मैंने आपको उसी समय बता दिया था। ठीक है, चलिए वर्कशॉप की बात करें तो इसमें आपका क्या है, जिस भी ट्रेड में वैकेंसी है उसमें आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल या पेट्रोल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, AC टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, प्लम्बर है। तो ITI वालों के लिए वर्कशॉप का जो पोस्ट है उसमें इतने ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पहली बात तो आपके पास होना चाहिए और देन उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, उस ट्रेड में ITI होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेबल क्रू में आपका मैट्रिकुलेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये बोट वोट चलाने का एक्सपीरियंस है, तो भाई ये आप देख लेना। अब बात करते हैं आगे, एज लिमिट क्या है, तो आप देख लो SI मास्टर और SI इंजन ड्राइवर की 22 से 28 साल। ठीक है, बाकी हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू की 20 से 25 साल जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, जो एज का क्राइटेरिया है यानी कि जो है वो 1/7/2024 रखा गया है, यानी कि इसी डेट पे आप, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए जो डेट इन्होंने बताई है। ठीक है, तो बाकी आपको देखो रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है। जो आपका जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST हैं, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन अनरिजर्व को 3 साल का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन OBC को 3+3 6 साल का रिलैक्सेशन और एक सर्विसमैन SC ST को 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिलैक्सेशन वाले होंगे ये आप अपना देख लेना। बाकी और भी है जो रिलैक्सेशन का, वो आप देख लेना भाई। तो नॉर्मल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, SC शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST, शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST, आदिवासी और इनके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, फॉर पर्सन, जो पर्सन ऐसे हैं जो कि हिली एरियाज में, गढ़वाली, कुमायूनी, हिमाचल प्रदेश, ETC, यहाँ आप देख लो लिखा हुआ है, इससे बिलोंग करते हैं, उनको कितना चाहिए भैया, उनको चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। और जो अदर हैं जैसे कि यूपी, बिहार, इनको छोड़कर इनके लिए 165 सेंटीमीटर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। चेस्ट वगैरह आप नॉर्मल है देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब आई विजन वगैरह देख लो आप, N6 N9 6x6 6x9, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। मेडिकल का बेसिकली इन्होंने दिया है, तो पूरा इन्होंने टैटू वगैरह दे दिया है कि टैटू है तो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो भाई आप इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है। क्या है भाई सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखो क्या है, फर्स्ट फेज रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बीएसएफ विच देखो इसमें क्या होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इन्होंने ओएमआर बेस्ड होगा फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन। सिलेबस इन्होंने दे रखा है, सिलेबस देखो एसआई मास्टर या इंजन ड्राइवर का सिलेबस ये आपका रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, न्यूमेरिक एबिलिटी 25 मार्क्स और ट्रेड अवेयरनेस 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब देखो क्या है सिलेबस, हेड कांस्टेबल मास्टर या इंजन ड्राइवर या वर्कशॉप एंड सिटी, यानी कि जो वर्कशॉप आईटीआई वाले हैं, हेड कांस्टेबल है, उनके लिए सब एक सिलेबस है। इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 35 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का और न्यूमेरिक एबिलिटी 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। टेक्निकल यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा आईटीआई वाले स्टूडेंट से, ठीक है भाई। तो ये था आपका सिलेबस। बाकी जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपका आगे इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो G1 GN G1, तो वो आप देख लेना, क्योंकि इतनी पोस्ट है तो सबका सिलेबस तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जैसे इन्होंने लिखा है रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो बाकायदा इन्होंने लिख दिया है। आगे इसी नोटिफिकेशन में आगे आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है भाई, इसके बाद आपका होने वाला है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपकी हाइट वगैरह जो है मापी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर पीटी होगा, पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह होती है, ठीक है। और जो कुछ इसमें पोस्ट हैं उसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख ही लिए। देन इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना है भैया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1 माइल रनिंग यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 8 मिनट में। कितने देर में भैया, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में। हाई जंप है आपका 3 फीट 6 इंच यानी कि 3.5 फीट का आपका हाई जंप है, और लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का है, जिसमें आपको 3-3 चांस दिया जाएगा इसको क्लियर करने के लिए। ये चीज़ क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप देख लेना। अब देखो ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं। देखो ट्रेड टेस्ट फॉर ईच पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाई सिलेक्शन बोर्ड टू एसेस द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव टेक्निकल या फाइल ट्रेड अप्लाइड बाई देम। तो यहाँ पर देखो ट्रेड टेस्ट फॉर ईच पोस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी कि सभी पोस्ट के लिए इसमें क्या है ट्रेड टेस्ट है, ये आप देख लेना। ट्रेड टेस्ट का भी बाकायदा इन्होंने नीचे सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस आप नोटिफिकेशन से देख लेना। ट्रेड टेस्ट का भी क्या दे रखा है, सिलेबस वगैरह दे रखा है। फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर इसके बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी। एक चीज़ और है जो आपकी छूट गई, जो आपकी फीस है फॉर्म भरने की, ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जो ऊपर वाली पोस्ट है, इसमें आपका 200 रुपये है, और जो ग्रुप सी की पोस्ट यानी आईटीआई और हेड कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट है, इसमें आपका 100 रुपये फीस लगने वाला है, ठीक है। बाकी SC/ST का कोई फीस नहीं होगा, तो जनरल OBC वाले देते हैं 200 रुपये ग्रुप बी के लिए, ठीक है, और ग्रुप सी के लिए जो आपका 100 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर है आपका पेज नंबर 7 पे ही था क्या दोस्त, एक सेकेंड, नहीं एग्जाम सेंटर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर है आपका पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो एग्जाम आप सेंटर देख लो कहाँ कहाँ पर मिलेगा। देखो यहाँ पर यह है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर अपीयरिंग इन द सिलेक्शन स्टेज रिक्रूटमेंट। आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ से इनमें से कोई सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कोलकाता में सेंटर मिल जाएगा, गुवाहाटी में मिलेगा, जालंधर में मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, काठमांडू कदमतला में मिलेगा, गांधीनगर में मिलेगा, अगरतला में मिलेगा और दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी जगह आपके टोटल 8 जगह जो है आपके सेंटर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर उसका जो एड्रेस है ये अभी आपको दिया, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, तो ये एड्रेस वगैरह भी जो है आपको दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये आपका सेंटर का था। बाकी यार मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए। बाकी आप फॉर्म भरने से पहले एक बार जो फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शंस है उसको आप देख लेना कि फ़ोटो वगैरह कितनी क्या मेरिट की लगेगी, कैसे लगेगी। बाकी नीचे आपको जो सिलेबस है पेज नंबर 24 पर आते हैं, तो सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो भाई आप सिलेबस वगैरह अपना देख लेना, ठीक है। सिलेबस वगैरह देखो, आप सिलेबस देखो यहाँ पे, ये सिलेबस स्पेसिफाइड करके दे दिया है भाई जनरल नॉलेज में क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या पूछेंगे, ट्रेड अवेयरनेस में जो जिनको पूछेंगे क्या पूछेंगे। तो ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पे जो है दे दिया है इन्होंने सिलेबस में, ठीक है। ये सिलेबस आप एक बार देख लेना अगर आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाह रहे हो तो। ये छोटी सी अपडेट थी आपकी जो है इस वैकेंसी की, फुल जानकारी मैंने आपको दे दी। ऐसी वैकेंसी की अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।